सादर वंदना दीदी। जय जिनेन्द्र वंदना, स्वागतम। सादर वंदना दीदी, सादर प्रणाम। अनीता दीदी, आपको भी सादर प्रणाम, सादर वंदना। सभी से सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र, सादर वंदना। सादर वंदना दीदी, सभी को सादर प्रणाम। आज मेघा आ गई क्या? आप बोला मैं आ गई। जय जिनेन्द्र वंदना। चलो बढ़िया। शुभी आ गई? प्रज्ञा दीदी यही अभी आई नहीं है बुआ। नहीं आई ना। चलो जब तक अपन मंगलाचरण करते हैं। आ जाएगी। हाँ बुआ। वंदना बुआ। तुम्हारा नाम लिया और तुम उपस्थित हो गए। लंबी उम्र। आज मेघा भी आई होगी बुआ। हाँ, मेघा से ही बात चल रही थी। अच्छा अच्छा। वो मैंने सुन ली थी 5 मिनट लेट का, तो पहले ज्वाइन करके हाँ। फिर मैं हट गई। फिर क्या, मेरा जल्दी डाउनलोड हो गया तो फिर मैंने जल्दी कर दी। 5 मिनट तो भी हो गए हैं। 4 मिनट बात कर दी थी। तो मंगलाचरण हो गया क्या? नहीं हुआ, बस कर ही रहे हैं। अच्छा ठीक। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्यसाहूनम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुश्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुश्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुश्री सरल सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। गुरुमती दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री चिंतन मती माता जी की जय। शालू भी आ गई क्या? क्यों शालू? जय हुआ। ज्वाइन हो गया तुम्हारा? हाँ। ओजस ने कर दिया। हम ना बोलना करते हैं। चलो अच्छा है, स्वागतम। हम आपको देख रहे हैं हुआ? हाँ दिख रही हो। सब दिख रहे हैं। जो वीडियो ऑन करते दिखते हैं, जो नहीं करते वो भी दिखते हैं। अपन आंख बंद करके भगवान को देख लेते कि नहीं? वैसे। हाँ बुआ, बहुत अच्छी बात बोली दीदी आपने, बहुत अच्छी बात बोली। देखो, जिन जिन की अनुकूलता हो, प्रतिकूलता ना हो, जैसे शुभी ने बताया उसका नेटवर्क थोड़ा सा वीक हो जाता है वीडियो ऑन करने से। तो जिनका नहीं होता हो तो बीच बीच में ऑन कर सकते हैं ना। चलिए पहले प्रश्न पूछते हैं। कहाँ से आवाज आ रही है? मोक्ष मार्ग से नेतारम, भेत्तारम कर्मभूभृताम, यातारम विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुण लब्धये। विशेष नहीं आया क्या वासु? दिख नहीं रहा है आज? अरे हाँ, उसको नहीं पता लगता है वो। मैं बोलूं क्या? हाँ बोलो, नहीं तो मैं बोलूं। बोल दे, तू बोल सकती ना? हाँ हाँ बोल दो। तो बुआ लोग आज निकल गए, ट्रेन में होंगी ना? हाँ निकल गई बुआ। बोल दी हूँ मैंने उसको मैसेज पे। मैसेज नहीं पड़ेगा। कॉल करती तो वो होल्ड हो जाती बुआ क्लास मेरी तो फिर मैं कर देती हूँ। हाँ उसने पढ़ लिया बुआ, आ गया क्लिक आ गया। हाँ चलो ठीक है, वो कर ही रहेगा। हाँ ठीक है चलो। तो फिर उसको आने दो, फिर पूछेंगे प्रश्न, है ना? क्योंकि उसके भी सारे काम के है ना। जब तक अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
लेकिन वो भी तो जरूरी है। आ गया बुआ, वासु आ गया। आ गया वासु? हाँ वंदना बुआ जी। चलो तो प्रश्न है, तुमसे शुरू होते हैं, इसलिए हम लोग प्रश्नों के लिए रुक रहे थे। चलो मंगलाचरण से प्रश्न है आज। सबसे पहला प्रश्न, वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये तीन क्या है? गुण है आप्त के, है ना? सर्वज्ञ केवल ज्ञानी के, भगवान के, हमारे जिनेंद्र देव के। तो मंगलाचरण में वह कौन सा शब्द है जो कि वीतरागता को बताता है? मैं बताऊं? तुम ही बता दो। चलो ज्ञातारम। नहीं, पूरा मतलब आधी आधी लाइन में है आंसर। तीन आधी आधी लाइन में आंसर है। और सोच के बताओ। अच्छा ऐसा तो वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी तीनों लक्षण बताने क्या? आधी लाइन में वीतराग है, आधी लाइन में सर्वज्ञ है, आधी लाइन में हितोपदेशी है। तीनों लक्षण बताने। हाँ बोलो। सर्वज्ञ तो हो गया, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां सर्वज्ञ हो गया, ठीक है। और है ना? हितोपदेशी हो गया, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, बहुत बढ़िया, ये हितोपदेश हो गया। और सर्वज्ञ हितोपदेश वीतराग वेतारम कर्मभूतम वीतराग हो गया। चलो बहुत अच्छा। अब शुभी तुम बता दो, इन लोग नए आए हैं शालू लोग, कि क्यों हुए ये ऐसा उनको क्यों कहा कर्मभूत? क्योंकि मोक्ष मार्ग के नेता है। नेता कौन होता है? जो उपदेश देता है, लोगों को समझाता है, उनके ज्ञान को बढ़ाता है, आचरण के बारे में बताता है, इसलिए इससे हितोपदेशी हो गए। वेतारम कर्म भूवृता, वीतरागी कौन बन सकता है? जो अष्टकर्मों से मुक्त हो जाता है, राग द्वेष और मोह को छोड़ देता है, इसलिए वेतारम कर्म भूवृताम से ये आता है। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व के संपूर्ण तत्वों के जो ज्ञाता है, इससे वो सर्वज्ञ हो जाते हैं। ऐसे इन तीनों गुणों की प्राप्ति के लिए उन जिनेंद्र देव की मैं वंदना करती हूँ। बहुत अच्छा। किस भव्य जीव के निमित्त से सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ लिखा गया? द्वयाग। हाँ द्वयाग। अच्छा द्वयाग है ना, ये इसी में आया है। अच्छा, उस भव्य जीव ने आचार्य श्री से कौन सा प्रश्न पूछा था? बोलो, कोई भी बोल सकता है। एक कोई भी बोलेगा तो बाकी लोग रुक जाना। मोक्ष क्या है बुआ? मोक्ष बहुत अच्छा। और अगला प्रश्न क्या था? मोक्ष का स्वरूप क्या है? मोक्ष का स्वरूप क्या है? ठीक है। नहीं, मोक्ष क्या है और मोक्ष का स्वरूप क्या है? हाँ, स्वरूप क्या है, इसका स्वरूप है। मार्ग तो बाद में आएगा। मोक्ष क्या है? किम असौ स्वरूपौ, ये दो चीज पूछा था, है ना? नहीं, आत्मा का हित किसमें है, ये पहला प्रश्न था, है ना? अच्छा। तो उत्तर था मोक्ष, और दूसरा क्या था? मोक्ष बताया, तो फिर मोक्ष का स्वरूप क्या है, मोक्ष क्या है ना? ये दूसरे प्रश्न का आंसर था। अच्छा, तीन कौन से जैनेतर विद्वान हैं, मतलब दूसरे मत वाले हैं, जिन्होंने मोक्ष का स्वरूप अलग ढंग से बताया? सिर्फ उनके नाम बताना है। सांख्य, वैशेषिक और बौद्ध। सांख्य, वैशेषिक और बौद्ध, है ना? अच्छा, सांख्य ने क्या माना है, कोई बताएगा? मोक्ष का यस बुआ। हाँ बोलो। सांख्य बोलता है कि आत्मा ज्ञेय को नहीं जान सकती। चेतन स्वरूप तो है, आत्मा का स्वरूप चेतना तो है, चेतन लक्षण है, लेकिन वो ज्ञेय को नहीं जानती है। अच्छा, वैशेषिक ने क्या माना है वासु? बुद्धि आदि का नाश हो जाना आत्मा का मोक्ष। बहुत अच्छा। और बौद्ध ने क्या माना है मेघा, याद है क्या? कि आत्मा, हाँ हुआ आपने एग्जाम्पल दिया, जैसे फोन होता है ना, कि आत्मा एक बार में ही खत्म हो जाती, तो मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, मतलब उसके अपोजिट बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। किसकी तरह? दीपक का उदाहरण दिया था ना, दीपक की तरह। तो इसी प्रकार वे लोग मोक्ष के स्वरूप, मोक्ष की प्राप्ति के बारे में भी विवाद करते हैं, प्राप्ति के विषय में भी। कोई क्या मानता है? अकेले सिर्फ दर्शन से हो जाता है, सिर्फ ज्ञान से हो जाता है, सिर्फ चारित्र से हो जाता है। हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग अपन तीनों की एकता से ही होता है। तीनों की एकता से ही मोक्ष होता है। चलो, ये हो गया अपना तीन प्रकार के सम्यक्त्व कौन से हैं? बोलो। क्षय, क्षयिक, क्षयिक। बोलो वासु, रिपीट करो।
हाँ बोलो वासु, रिपीट करो। क्षय 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 फिर से क्षय 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 नहीं गलत बात। हाँ। औपशमिक क्षयोपशमिक और क्षयिक। फिर अब बोलो वासु। औपशमिक क्षय और क्षय। क्षय नहीं बोलना, क्षय नहीं बोलना। रिपीट करो शुभी। औपशमिक क्षयोपशमिक और क्षयिक और क्षयिक, है ना? अब आ गया सबको समझ में? औपशमिक क्षयोपशमिक क्षय। बोलो मेघा। औपशमिक छाये और भूल गए कौन। हाँ, छायोपशमिक। क्षयोपशमिक छायोपशमिक सब लोग रिपीट करते जाए, जो नहीं भी बोल रहे हैं ना मन मन में रिपीट करते जाओ, बाद में तुम लोगों से पूछेंगे। अच्छा नीतू, वो बाल्टी वाला एग्जाम्पल ना, बुआई वाला। हाँ गंदे पानी वाला। पानी। हाँ गंदे पानी वाला, पानी। पानी गंदा था वो वाला। और नीतू हाँ। कहाँ हो? नीतू, नीतू आई है ना? जी दीदी। बोलो 14 गुण स्थानों के नाम। म्यूट है तुम्हारा, अनम्यूट करो। जी दीदी। जी जी। मिच्छात सदन सम्यक्त मिश्र अविरत सम्यक्त देशरत प्रमत्रिरत अप्रमत्रिरत अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म शांप्राय उपशांतमु क्षीणमु प्रयोग केवली और अयोग केवली। चलो ठीक है। शुभी मारणाओं के नाम बोलो। कितनी मारणा याद हो गई? 4 थी, चारों के भेद हैं, उनके साथ सुना देते हैं। सुना दो। सब लोग ध्यान से सुनना, भी रिपीट करना है। मेघा तुम नहीं थी, तुम और ध्यान से सुन के तुम भी बताना, ठीक है? गति, इंद्रिय, काय, योग, ये 4 पढ़े थे। सबसे पहला गति, तो नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। फिर इंद्रिय, तो इंद्रिय 5 इस तरीके से बोलनी है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। इसमें स्पर्शन रचना वाली नहीं लेनी है। फिर अगली है काय। काय 6 काय होती हैं, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय। उसके बाद है योग। योग 15 होते हैं। तो मन वचन काय के भेद होंगे। काय के 7 भेद हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, इन तीनों के मिश्र और कारमान, तो ये 7 हो गए। फिर मन के 4, सत्य असत्य उभय अनुभय मनोयोग, सत्य असत्य उभय अनुभव वचन योग। इस प्रकार 15 योग। बहुत अच्छा। सुनो, और अब उस दिन थोड़ा सा हम लोगों ने काय को मिस कर दिया था, इसलिए काय से शुरू करके बताया था। अपन को योग मन से ही शुरू करके बताना। मन के 4, वचन के 4, काय के 7, है ना? वासु अब तुम रिपीट करोगे मन से शुरू करके, ठीक है? मन योग से बोलो, गति से शुरू करो। पूरा बताना है ना? बस गति, इंद्रिय, काय, योग चारों बताना, चारों के भेद। हाँ, पहली हो गई गति, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। फिर 5 इंद्रिय, दूसरी मार्जना इंद्रिय, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। फिर आ जाता है अपना काय, 6 काय। तो 5 स्थावर हो गए, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस। ऐसे ये 6 काय हो गए। और फिर चौथा होता है योग। पहले ये 3 भेद होते हैं, फिर इसके 15 हो जाते हैं। मन वचन काय, तो मन हो गया सत्य मन, असत्य मन, उभय मन, अनुभय मन। ऐसे ही वचन हो जाएगा सत्य वचन, असत्य वचन, उभय वचन, अनुभय वचन। और फिर 7 भेद हो जाएंगे काय के। तो औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रिक, वैक्रिक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कारमन। इस तरह से 15 योग हो जाएंगे। चालू याद हो जाएंगे। तुमको भी करना है 1-2 दिन में याद, ठीक है? हुआ, मुझे याद हो गया, मैं सुनाऊं? हाँ सुनाओ, तो चलो सुनाओ फटाफट। 4 मार्गणाएं। पहली गति, 4 गति, नरक गति, देव गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति। फिर इंद्रिय, तो 1 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। उसके बाद 6 काय। तो 6 काय में हमें लिखना है पृथ्वी काय, जल काय, वायु काय, वनस्पति काय, एक सूत्र है अग्नि काय और स्थावर। 5 स्थावर हुआ और दूसरा त्रस। और त्रस। त्रस। और फिर योग 15 योग। तो 15 योग में 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय के। तो जो 4 मन के हैं उसमें सत्य, असत्य, अभय, उभय, उभय था और अनुभय। फिर यही लगा देंगे हम मन और वचन के साथ। और फिर काय में
नहीं, काय में एक सेकेंड, औदारिक, हाँ, औदारिक, फिर औदारिक मिश्र, फिर वैक्रिय मिश्र, और फिर कार्मा, एक आहारक। कार्माण सही, और आहारक। एक और छूट रहा है बस, आहारक। आहारक। आहारक और आहारक मिश्र। हाँ बस ठीक है, तुमने नाम सही बोले, थोड़ा क्रम गड़बड़ है तो उसको सुधार लेना। अब फटाफट सुबह पहले मंगलाचरण से रोज की तरह अर्थ सहित, लेकिन इसमें हाँ। जीव के स्वरूप को भी बताना मेरे को है। भी थोड़े बहुत याद हो गए बुआ। अरे वाह, चलो बोल दो, तो तुम्हारा नेटवर्क भी है आज, थोड़े बहुत भी बोलोगे तो पक्का हो जाएगा। 4 मार्गणा है, मतलब है सबसे तो 14, पहले अभी 4 गति, उसके बाद इंद्रिय, फिर काय, और चौथी योग। तो सबसे पहले गति में 4 गति जाएगी, नरक गति, त्रियंग गति, मनुष्य गति, देव गति। फिर उसके बाद इंद्रिय में 5 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। फिर उसके बाद काय में आ जाएंगे आपके स्थावर, पहले पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और प्लस काय, 6 काय। फिर योग में मन वचन काय, तो मन के 4, सत, असत, उभय और अनुभय, ऐसे ही वचन के भी। और काय में आ जाएंगे 7 औदारिक, आहारक और वैक्रियक के, इन तीनों के मिश्र और कार्बन शरीर, ऐसे। और ये सत्य बोलना उसको, सत्य असत्य है। चलो अच्छा, सत्य असत्य। हाँ, बाकी नीतू को भी भैया याद होगा तुम्हारी मैंने। आवाज कितनी अच्छी लगती है। हाँ, वो सिंगर है ना, तो तुम्हारी उससे भी अच्छी लगती, चिंता मत करो। चलो अब फटाफट तुम ना सुबह जो बोलोगी ना अर्थ, तो जीव आदि का भी बताना, जीव किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, आज यहाँ तक अर्थ बोलना है। फिर उसके बाद अपन शुरू ठीक है बुआ। मंगलाचरण से। पर बुआ मेरे को इस वाली जो शास्त्र में कल आपने पढ़ाई थी ना, जीव किसे कहते हैं, जीव मतलब जैसे याद है कि चेतना वो जो लिखा था और उसका अपोजिट है अजीब, लेकिन वो मैंने वैसे याद नहीं करी हूँ, तो उससे गलत मैसेज चला जाएगा। मैं याद कर लूंगी, आज कल सुना हाँ, दूंगी। चलेगा। चलो तो तुम अभी बाकी के ऐसे बोल दो, नाम सहित बोल दो, नाम तक। हाँ, तो मंगलाचरण से शुरू करूँ। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलतये। जो मोक्ष मार्ग के नेता है, कर्म रूपी पर्वतों के भेता है, संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता है, ऐसे उन जिनेन्द्र देव को उन्हीं के जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करती हूँ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष के मार्ग हैं, अथवा इनकी एकता ही मोक्ष का मार्ग है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जो पदार्थ जिस रूप में अवस्थित है उसको उसी रूप में जानना एवं श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तन्निसर्ग अधिगमात्वा। वह सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है, निसर्गज, अधिगमज, अथवा वह निसर्गज और अधिगमज से उत्पन्न होता है। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। बहुत अच्छा। अब ये निसर्गज और अधिगज, अधिगमज शब्द में जो ज है ना, ज, निसर्ग ज, अधिगम ज, तो ज का अर्थ स्वयं उत्पन्न होना है। तो अपन अगर ऐसा बोलेंगे तो दोबारा उत्पन्न होना नहीं बोलेंगे, हम ऐसा बोलेंगे जो निसर्ग से अथवा अधिगम अथवा परोपदेश से उत्पन्न होता है, ज को छोड़ेंगे फिर, है ना। निसर्ग से उत्पन्न होता है यानी स्वभाव से उत्पन्न होता है, अथवा परोपदेश से उत्पन्न होता है। अब हमने इसमें पढ़ लिया था जीव किसे कहते हैं। तो जो चेतना लक्षण वाला है, जीव का लक्षण क्या है, चेतना, ये परिभाषा है ना, जिसमें जानने और देखने की शक्ति होती है ना। चेतना किसे कहते हैं, चेतना कोई नहीं पूछता, चेतना लक्षण तो कह देते हैं, लेकिन चेतना क्या है, तो जिस शक्ति के निमित्त से आत्मा जानता और देखता है, उस शक्ति का नाम ही चेतना है। जिस शक्ति के निमित्त से आत्मा कर्ता भोक्ता बनता है, संवेदन करता है, अनुभवन करता है, उस शक्ति का नाम ही चेतना है ना। तो जीव का लक्षण क्या हो गया, चेतना, जो ज्ञानादि के भेद से अनेक प्रकार की है। ज्ञानादि के भेद में 3 भेद बताए थे, कौन कौन सी चेतना बताई थी, किसी को याद है? कर्म चेतना, ज्ञान चेतना, भाव चेतना। हाँ, कर्म फल चेतना, हाँ, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। हाँ, तो शुरू करना है कर्म से। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना लास्ट में ले लेते हैं। तो सबसे कर्म फल चेतना किसकी होती है? एक इंद्रिय आदि जीवों की। बहुत अच्छा। और कर्म चेतना किसकी होती है?
कर्म चेतना एक इंद्रिय को छोड़ के 14वें गुण स्थान तक की जो चीज बिल्कुल होती है, ठीक। और ज्ञान चेतना किसकी होती है? ये तो भगवान की। हाँ बिल्कुल ठीक। तो कहीं कहीं कुछ प्रसंगों में 2 इंद्रिय आदि की भी बताएंगे, कर्म फल चेतना आदि, तो अभी अपना यहाँ उससे प्रयोजन नहीं है, लेकिन ये शास्त्र की विशेष परिभाषाएं हैं, ये इन जीवों को होती है ना। और अजीव का लक्षण क्या है? तो जिसमें चेतना नहीं होती वो अजीव है। जीव से विपरीत लक्षण वाला अजीव है। आश्रव किसे कहते हैं? शुभ और अशुभ कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। और आत्मा और कर्म के प्रदेशों का परस्पर में मिल जाना बंध है। तो ये जो है ना, आश्रव और बंध एक समय बरते हैं। जिस समय आश्रव होता है उसी समय बंध भी हो जाता है। जैसे प्रवेश हुआ और मिल गए, है ना, कर्म के प्रदेशों के साथ, कर्म के प्रदेश आत्मा के साथ। तो इनमें कथन में भेद है, अलग अलग कहना पड़ता है, लेकिन एक साथ एक क्रिया हो जाती है। और संवर किसे कहते हैं? आश्रव का रोकना, रुक जाना संवर है। कर्मों का एक देश अलग होना निर्जरा है, और सब कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना मोक्ष है ना। तो इसका उदाहरण दिया था शुभी ने बस का। दीदी इसका हाँ दीदी इसका उदाहरण एक पिंजड़ी का भी ले सकते हैं। हाँ, दो तो जैसे पिंजड़ी में पक्षी है, मैं कल क्लास में नहीं थी, मैंने सुनी क्लास तो मैंने सुनाओ, अब तुम्हारा उदाहरण भी हो जाए आज, बोलो। जैसे एक पिंजरे में पक्षी है, तो जैसे पिंजरा जीव हो गया, पक्षी जीव हो गए, उसके बाद उसमें एक एक करके पक्षियों का लाना आते हैं, तो आश्रय हो गया। और सारे पक्षी उसमें बंद हैं, तो वो बंद हो गया। फिर पक्षियों का मतलब जितने पक्षी इकट्ठे हैं उसमें इसके बाद आना रुक गया, तो वो संवर हो गया। फिर एक एक पक्षियों को उसमें से उड़ा दिया, निकालते गए, वो निर्जरा हो गया, और सारे पक्षी पिंजड़े से छोड़ दिए, तो मोक्ष। बढ़िया, अच्छा ऐसा उदाहरण। भी हो सकता है। हाँ हो गया, फिट हो रहा है, बढ़िया है। नए नए उदाहरण ऐसे ही अपने दिमाग से करोगे ना, तो और जल्दी जल्दी विषय ग्रहण होगा। अब अपना ये पैराग्राफ पूरा हो गया था, है ना शुभी, पढ़ लिया था। अब अपन चलते अगली शंका। अगली शंका भी तुम और वासु ने कर लिए थे ना। अब चलो नया पैरा लेते हैं। अब ये बहुत अच्छी शंका है ना। थोड़ी कठिन चीजें आती तो मजा आता है ना, माइंड की एक्सरसाइज हो जाती है ना। तो अपने को करना है द्रावणी प्राणायाम। द्रावणी प्राणायाम कहते हैं इसको, जिसमें दिमाग चलाना पड़े। तो शंकाकार क्या कह रहे हैं? तत्व शब्द भाववाची है, या पहले ही कह के आए हैं। कैसे बना तत्व शब्द? कौन से 2 शब्दों से? तत् और त्वा। तत् मीन्स वह, त्वा मतलब भाव, उसका भाव। उसका भाव। तो भाव अर्थ में तत् अथवा तल प्रत्यय लगता है, त्वा अथवा तल प्रत्यय लगता है। तो त्वा लगेगा तो त्वा ज्यों का त्यों रहेगा, और तल लगाएंगे तो ता हो जाता, बड़ा आ। तो क्या उदाहरण दिए थे अपन ने ता वाले का? मनुष्यत्व और मनुष्यता, है ना। जीवत्व, महत्व, महत्ता, ऐसे बन जाएंगे बहुत सारे। दोनों कहीं कहीं लग जाते हैं, कहीं कहीं एक ही। कविता वाला भी था एक, जो कविता वाला आचार्य श्री ने नया दिया था कि कविता भाव कविता कहलाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं शंकाकार जी कि तत्व शब्द तो भाववाची है, ये आप पहले कह आए हैं, हम सुन लिए हैं। इसलिए उसका द्रव्यवाची, जो जीवादि जीव क्या है? द्रव्यवाची है ना। जीव द्रव्य है, जीव तत्व है, जीव पदार्थ है, जीव अस्तिकाएं है, तो ये द्रव्यवाची हो गया। इसके साथ समानाधिकरण कैसे हो सकता है? अब ये समानाधिकरण शब्द तुम लोगों के लिए नया है। ये कैसा होता है? समानाधिकरण किसे कहते हैं? जब कोई 2 चीजें होती हैं और वो एक विशेषण है और एक विशेष है, तो उनको एक ही स्थान में रहना चाहिए। जैसे नील कमल है, तो नीला तो विशेषण है, कमल क्या है? विशेष है। तो नीला जहां रहेगा कमल वहीं रहेगा कि अलग अलग रहेंगे? साथ में रहेंगे, एक ही जगह रहेंगे। आत्मा द्रव्य है और ज्ञान उसका गुण है ना, विशेषण है। तो आत्मा जहाँ है ज्ञान वहीं रहना चाहिए, तो समानाधिकरण बनता है। अगर आत्मा अलग है और ज्ञान अलग है, नील अलग है, कमल अलग है, तो ये समान अधिकरण नहीं बना। तो शंकरकार इसी पॉइंट को उठा करके कह रहे हैं समानाधिकरण नहीं बनेगा यहाँ, क्योंकि ये तो भाव है और ये द्रव्य है। तो द्रव्य और भाव अलग अलग हो गए, तो इसमें समानाधिकरण नहीं बनता है। द्रव्य तो आपने तो उत्तर बता दी। हाँ बताए। विशेष्य और विशेषण साथ साथ होते हैं। हाँ, तो द्रव्य जो है वो विशेष्य हो गया, भाव जो है वो विशेषण हो गया। तो वो तो द्रव्यत्व कहलाएगा। द्रव्य में अगर हम द्रव्य का भाव बनाएंगे ना, देखो भाव और भाव तत्व। अच्छा चलो, इससे एक पॉइंट याद आ गया। और तत्व का तो तुमने बता दिया। अब तत्वार्थ किसे कहते हैं?
तत्व और अर्थ। वो जो अभी हमने जो पदार्थ जिस रूप में अवस्थित है उसको वैसे ही जानना, इसको उसको वैसे तत्वार्थ जाना कहते हैं। तत्वार्थ। लेकिन दूसरे शब्दों में वहीं पर बताया था कि भाव और भाववान, जैसे हाँ, आत्मा का जैसे बताया ज्ञान था। और ज्ञानवान, और ज्ञान तो ज्ञान और ज्ञानी ये कहलाता है। जैसे तत्व तो हो गया भाव, और भाववान कौन हो गया? द्रव्य, आत्मा, जिसमें वो रहता है ज्ञान। ज्ञान को मान लो तत्व, आत्मा को मान लो तत्व, तो आत्मा में गुण रहेगा, ज्ञान रहेगा। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, है ना। अभी शंका में सिर्फ इतना समझो कि वो ये कहना चाह रहा है कि तत्व शब्द भाव का कथन कर रहा है, और आप जीवादि द्रव्यों के साथ उसको जोड़ रहे हो। कहाँ जोड़े? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास, तत्वम, इनको आपने तत्व कहा है, जबकि तत्व शब्द भाववाची है। फिर द्रव्यवाची जीवादि के साथ उनका समानाधिकरण कैसे बनेगा? ये थोड़ी ऊंची शंका है। तो आचार्य जवाब देते हैं कि एक तो भाव जो है वो द्रव्य से अलग नहीं पाया जाता, जैसा कि तुमने अभी समझ लिया है ना, कि आत्मा ज्ञान से अलग नहीं पाई जाएगी। अच्छा बताओ, आत्मा और ज्ञान में कौन सा संबंध होता है? कुछ संबंध होते हैं, संश्लेष संबंध, संयोग संबंध, तादात्म्य संबंध। तो इनमें से कौन सा संबंध होगा? तादात्म्य संबंध जो होता है वो गुण और गुणी के साथ होता है, मतलब जिनको पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे आत्मा को ज्ञान से पृथक नहीं किया जा सकता, तो उसका कौन सा संबंध कहलाएगा? तादात्म्य संबंध कहलाएगा। हाँ, और आत्मा और कर्म का संबंध कौन सा है? जो दिखने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनको पृथक कर सकते, वो संश्लेष संबंध कहलाता है। आत्मा का कर्म के साथ संश्लेष दो हो गए, एक तादात्म्य हो गया, एक संश्लेष हो गया। अब जैसे हमारे शरीर में वस्त्र हैं, है ना, या आभूषण आदि हैं, तो इनका हमारे साथ कौन सा संबंध? संयोग संबंध है। हमारे जितने भी सब रिलेटिव हैं वो सब हमारे संयोग संबंध से है हमारे साथ, है ना। तो ऐसे बहुत सारे संबंध अपने को पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन अभी इस प्रसंग में अपने को आत्मा और ज्ञान से प्रयोजन है, तो आत्मा का ज्ञान के साथ कौन सा बताया? तादात्म्य, ये याद रखना है ना। और आत्मा का कर्म के साथ संश्लेष, ये भी बहुत बार आएगा, ये भी याद रखना है। संयोग तो पता ही है, जैसे टोकनी में बेर रखे हैं तो वो भी संयोग संबंध है ना। तो आचार्य कहते हैं एक तो भाव द्रव्य से अलग नहीं पाया जाता। जैसे आत्मा है, जीव है, तो जीवन तो उसी में रहेगा ना, जीवन तो कहीं और थोड़ी रहेगा। और दूसरी बात, भाव में द्रव्य का अध्यारोप कर लिया जाता है। जहां पर उसका भाव रहता है वहां पर हम उसके भाववान को भी ढूंढ लेते हैं। जैसे अगर ज्ञान है तो वहां आत्मा हो गई होगा, कहाँ जाएगा? अगर आत्मा है तो वहां ज्ञान हो गई होगा, हम अध्यारोप कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वहां आत्मा भी है, इसीलिए समानाधिकरण बन जाता है। जैसे उदाहरण दे रहे, उपयोग ही आत्मा है। इस वचन में गुणवाची उपयोग शब्द, उपयोग गुणवाची क्यों है? क्योंकि ज्ञान दर्शन को उपयोग कहते हैं, है ना, और ज्ञान दर्शन दोनों गुण हैं, इसलिए गुणवाची हो गया। तो गुणवाची उपयोग शब्द के साथ द्रव्यवाची आत्मा शब्द का समानाधिकरण है, बन गया ना। जहां गुण रहेंगे आत्मा के, वहीं तो आत्मा रहेगी। उसी प्रकार प्रकृत में जानना चाहिए। प्रकृत का क्या अर्थ बताया है? इसी रूप में, इस ऐसा जानना चाहिए, इस प्रसंग इस प्रकार से, इस प्रसंग में मतलब इस जगह पर, यहाँ पर वही समझना चाहिए। अब शंकाकार दूसरी शंका कर रहे हैं। देखो, ये व्याकरण से रिलेटेड है, ये भी व्याकरण की एक तरह से। यदि ऐसा है तो विशेष का जो लिंग और संख्या है वही विशेषण को भी प्राप्त होते हैं। लिंग कितने होते हैं? पुल्लिंग, बोलो 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, है ना। हाँ, ठीक है, ये 3 लिंग होते हैं। और संख्या मतलब वचन, वचन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? सत्य, अचल, असत्य, नहीं, वो वाले नहीं, यहाँ व्याकरण वाले योग है हुआ नहीं, ये व्याकरण वाले। एक वचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अच्छा, वो याद होगा तुम लोग को? कर्ता कर्म, बोलो जरा, अभी जरूरत पड़ेगी। कर्ता ने, कौन कौन को याद हो शुरू के? हाँ, तुम ही बोलो पहले शुरू। मेघा, तुमको याद होंगे ना, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के अधिकरण में पर
संबोधन किया रे। वेरी गुड। टीचर उपस्थित हुई आज अपने सामने। देखो इस क्लास में बहुत बड़े बड़े पोस्ट के लोग हैं। ये है नम्रता, बड़ी भतीजी इस परिवार की, सबसे बड़ी। कौन से परिवार की? प्रज्ञा चिंतन परिवार की। ये टीचर है। और शुभी जो सबसे आगे बोलती है, सबसे ज्यादा समझती है, वो क्या है? सीए है। और ये मेघा उसकी फ्रेंड, ये भी जज की परीक्षा पास करके यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है, टॉप 10 यूनिवर्सिटी में। और ये विशेष जो है ना, ये क्या क्या करके आया है, बहुत सारा, मेरे को तो पता भी नहीं है। एमबीए भी किया है, बीबीए भी किया है। क्या क्या किया वासु तूने? LLB BBA साथ में किया था, फिर LLM किया है। बीबीए और LLB करके फिर एमबीए किया और पीएचडी करने वाला है। और ये श्रेयस इंजीनियर है और रेलवे में जॉब करता है। तो साधारण लोगों की क्लास नहीं है भैया, ये असाधारण समझना। और रानू कहाँ गई? और शालू, ये सब बहुत आगे की हैं, सब एक से बढ़कर एक है ना। हमारे पुराने लोगों को बता रहे हैं हम, जो आए हैं, विजया जी, चंदन वाला जी। बहुत अच्छा लग रहा है दीदी सुन के, बहुत प्यारे बच्चे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और गौरव महसूस होता है, अभिमान लगता है, इतने अच्छे बच्चे हैं। देखो तो वो ये भी नहीं, और स्वाध्याय कर रहे हैं। और वो ये भी, हाँ, धर्म में मन लग रहा है उनका। सुनो, और कितने बुद्धिमान है सब। नहीं, और सब संयम परिवार पे चलने वालों के बच्चे हैं। बहुत बड़ी बात है। और बहुत सुनो, ये सागर जी और आचार्य बस अब और सुनो दीदी, एक बात ये कहती हूँ मैं, हाँ। दीदी हाँ, प्रणाम करती हूँ दीदी। इन सबको देखने के बाद अपने आप को मैं शून्य समझ रही हूँ। ये सबसे ज्यादा बहुत अच्छे। इंटेलिजेंट है सुबह हमारी क्लास की, विजया जी। ये विजया हमें जी इनकी है। उम्र में तत्वार सूत्र पढ़ना भी नहीं आता था ठीक से। देखो अभी बहुत मैंने अच्छा सबको लगा। म्यूट कर दिया। ये जो विजया जी बोल रही थी ना शुभी, ये हमारी क्लास की सबसे ज्यादा हाँ, इंटेलिजेंट है। सबसे ज्यादा हजारों गाथाएं इनको रटी हैं अर्थ सहित। ये दूसरों की नहीं। तारीफ करती हैं और खुद की नहीं सुनती हैं। चलो अब हम एक मेन पॉइंट बता रहे हैं कि इतना सब परिचय हमने इसलिए दिया कि इतना कठिन विषय भी ये नहीं कहती कि बुआ इसको आगे बढ़ा दो, चलो अगला सूत्र पढ़ाओ। उसको भी हिम्मत से समझ लेते हैं, ये खुशी की बात है ना। तो ये मेरा सबसे बड़ा फायदा होता है। और दीदी एक बात हम ये बोलना चाहेंगे दीदी, सबकी कितनी मीठी आवाज, कितने प्यारे हैं, बिल्कुल आपके जैसी मीठी अच्छा, आवाज। मेरे जैसे मत कहो, मेरे से बहुत अच्छा है। चलो अगली नहीं, शंका नहीं, सुनो। नहीं, आपकी तो बहुत मीठी है, सुनने के लिए मैंने आज किया था, क्योंकि आज अपनी क्लास नहीं सुनी थी। अच्छा। मैंने कहा चलो दीदी के 2 शब्द सुन लिया था। अगली शंका क्या सभी है? सुनो बच्चों को विजय जी, बहुत प्यार दीदी। ये तेरा कहाँ से हो गया आज? शंका सुनो अगली। यदि ऐसा है तो विशेष का जो लिंग और संख्या है वही विशेषण को भी प्राप्त होते हैं। मतलब व्याकरण का ये नियम है कि अगर हम विशेषण और विशेष दोनों के बारे में बता रहे हैं, 2 शब्द हैं, तो कृष्णेन अश्वेन, ऐसे कृष्ण शब्द का भी वही वचन और वही लिंग होगा जो कि हमने अश्व का बनाया, घोड़े का बनाया है। ये व्याकरण का नियम है। विशेषण जिसका होता है, तो जिस शब्द का जो विशेषण है वो उसी के समान वचन वाला और उसी के समान लिंग वाला हो जाता है। सरल विषय है ना। कि क्या नियम बताया? विशेषण और विशेष 2 चीजें होती है। विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी की विशेषता बताता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। तो व्याकरण का नियम क्या है कि विशेषण और विशेष्य का वचन और लिंग एक से होते हैं, हमेशा बदल के नहीं होते कि एक वचन में विशेषण को रख दो और बहुवचन में विशेष्य को रख दो, और पुल्लिंग में विशेष्य को रख दो और स्त्रीलिंग में विशेष्य को रख दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे किया है, ये शंका उसने कहा किया कि आपने ऐसा क्यों किया। व्याकरण का ऐसा नियम है कि एक सा लिंग और एक सी संख्या यानी वचन हो, जबकि आपने यहाँ क्या किया, यहाँ से समझ में आएगा तुम लोग को सूत्र से। जीवा जीवाश्रव, जीव पुल्लिंग है, अजीव पुल्लिंग है, आश्रव पुल्लिंग है, बंध पुल्लिंग है, निर्जरा स्त्रीलिंग है, संबर पुल्लिंग है, मोक्ष नपुंसक लिंग है। मान लो पुल्लिंग है तो किसी को पुल्लिंग है, किसी को स्त्रीलिंग रखा और यहाँ तत्वम को नपुंसक लिंग कह दिया। तो आपने ऐसा क्यों किया? सबको एक सा रखना चाहिए था। अगर तत्वम नपुंसक लिंग है, तत्वम तत्वे तत्वानी ऐसा बनेगा, है ना। तो फिर इनको भी नपुंसक लिंग में रखो। आपने किसी को पुल्लिंग में रखा, निर्जरा को स्त्रीलिंग में रखा और इसको नपुंसक लिंग में रख दिया। तो ये सब व्याकरण के नियमों को आपने उल्लंघन किया है।
शंकाकार भी बहुत बड़ा बुद्धिमान है। क्यों है? क्योंकि वो आचार्य श्री स्वयं है, शंका उठा उठा करके समाधान कर रहे हैं, है ना। तो आ गया ना, ये शंका तो समझ में आ गई ना कि निर्जरा स्त्रीलिंग में है, तत्व शब्द नपुंसक लिंग में है, बाकी के शब्द पुल्लिंग में है, तो ये आपका ऐसा करना सही नहीं है। तो आचार्य उसका जवाब देते हैं आगे की व्याकरण के अनुसार कि समाधान, व्याकरण का ऐसा नियम है कि विशेषण विशेष संबंध के रहते हुए भी शब्द शक्ति की अपेक्षा जिसने जो लिंग और संख्या प्राप्त कर ली है उसका उल्लंघन नहीं होता। शब्द शक्ति की अपेक्षा क्या मतलब? निर्जरा ने शुरू से अगर स्त्रीलिंग में स्थान पाया है तो उसको हम स्त्रीलिंग में ही बोलेंगे, चाहे कहीं भी रखें। ये उसकी शक्ति है, उस शब्द की शक्ति है कि वो बदल नहीं सकता। इसी प्रकार तत्व शब्द अगर नपुंसक लिंग में चलता है तो हम उसको स्त्रीलिंग में नहीं बना सकते। तो शब्द शक्ति का हमने पालन किया है, जिसको जो लिंग और संख्या प्राप्त हुई है वही हमने रखा है। अतः यहाँ व्याकरण की दृष्टि से शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है ना। अमिदा व्यंजन लक्षण, हाँ वही 3 प्रकार की होती है। तो सही है। अतः यहाँ विशेष और विशेषण से लिंग और संख्या के अलग अलग रहने पर भी कोई दोष नहीं है। यह क्रम प्रथम सूत्र में भी लेना चाहिए। चलो 2 मिनट में सभी 5 एक वाक्य पढ़ लो तो फिर अपना टाइम पूरा हो रहा है। इस सूत्र में 7 तत्वों का निर्देश किया गया है। इसकी व्याख्या करते हुए मुख्यतया 5 बातों पर प्रकाश डाला गया है, जो इस प्रकार है। जीवादि 7 तत्वों का स्वरूप निर्देश। सूत्र में जीव अजीव इस क्रम से 7 तत्वों के निर्देश करने की सार्थकता। पुण्य और पाप को पृथक तत्व नहीं सूचित करने का कारण। भाववाची शब्दों का द्रव्यवाची शब्दों के साथ कैसे समानाधिकरण बनता है, इसकी सिद्धि। विशेषण और विशेष्य में समान लिंग और समान संख्या क्यों आवश्यक नहीं है, इसका निर्देश। और पढ़ो एक दो लाइन। तीसरी बात को स्पष्ट करते हुए जो लिखा है उसका आशय यह है कि जीव की शुभाशुभ प्रवृत्ति के आधार से बंधने वाले कर्मों में अनुभाग के अनुसार पुण्य पाप का विभाग होता है। इसलिए आश्रव और बंध में इनका अंतर्भाव किया गया है। 5वीं बात को स्पष्ट करते हुए जो यह लिखा है कि विशेषण विशेष संबंध के रहते हुए भी शब्द शक्ति की अपेक्षा जिसने जो लिंग और संख्या प्राप्त कर ली है उसका उल्लंघन नहीं होता। तो इसका यह आशय है कि एक तो जिस शब्द का जो लिंग है वह नहीं बदलता। उदाहरणार्थ ज्ञानम आत्मा, इस प्रयोग से ज्ञान शब्द नपुंसक लिंग है और आत्मा शब्द पुल्लिंग रहते हुए भी इनमें बदल नहीं होता। इन दोनों शब्दों का विशेषण विशेष रूप से जब भी प्रयोग किया जाएगा तब वह इसी प्रकार ही किया जाएगा। दूसरे प्रयोग के समय जिस शब्द ने जो संख्या प्राप्त कर ली उसमें भी बदल नहीं होता। जैसे साधो कार्य तपः श्रुते, इस प्रयोग में विशेषण विशिष्ट संबंध के रहते हुए भी कार्यम एक वचन है और तपः श्रुते द्विवचन है। इसी प्रकार प्रकृत में जानना चाहिए। शेष कथन सुगम है। बहुत अच्छा। अब अगली 4 मारणा अभी बताने का समय नहीं है तो हम ग्रुप में डाल देंगे, आप लोगों को याद करके आना है। 4 मारणा आगे की। गई इंद्रिय चकाए जोगे तक हो गया। वेद कषाय वे नाने, जो गई इंद्रिय चकाए जो ए वे कषाय नानेया। योग वेद कषाय और ज्ञान। योग वेद कषाय और ज्ञान। गई इंद्रिय चकाए जो ए, योग हो गए ना अपने, वेद कषाय ज्ञान और संयम। वेद कषाय ज्ञान और संयम। हाँ, वेद कषाय ज्ञान और संयम, ये 4 याद करके आना है। चारों के वेद हम डाल देंगे। वेद कषाय ज्ञान और संयम। ठीक है, सब लोगों का होमवर्क है, कल पूछेंगे। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करूं स्तवन मैं आई अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी।
हे शारदे अब कृपा कर दे जरा तो, तेरा उपासक खड़ा भाव से डरा जो। माता विलंब करना मत में पुजारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी। द्वादशांग जवानी माता की जय।